संक्रमण के बाद अब घाटशिला शहर में शैक्षणिक गतिविधियां बढ़ने लगी है। इसी कड़ी में सोमवार को संत नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर स्कूल परिसर में कैरियर फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय की ओर से जिले के 5 शैक्षणिक संस्थानों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें आरका जैन यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी, श्रीनाथ यूनिवर्सिटी, गीतम डीम्ड यूनिवर्सिटी व मैरीलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गालुडी शामिल थे। मौके पर विद्यालय के प्राचार्य अंकुर चैटर्जी व प्रबंधक डॉक्टर प्रसन्नजीत कर्मकार उपस्थित थे। इस मौके पर झारखंड उदय ने करियर फेयर में भाग लेने वाले संस्थानों से बात की। इस मौके पर डॉक्टर प्रसन्नजीत कर्मकार ने भी बताया। सर, सबसे पहली तो चीज़ ये है कि जो घाटशिला क्षेत्र है, यहाँ के स्टूडेंट्स को ध्यान में रख करके हमने कुछ अलग व्यवस्था की है। अगर आप जैसा आपका क्वेश्चन है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो भी बच्चे ST, SC, OBC कैटेगरी के हैं, उनको जो ई-कल्याण है, जो अपने झारखंड सरकार का एक पहल है यहाँ के बच्चों के लिए, उसके तहत जो उनकी इनकम है, उनके फैमिली का जो इनकम है, उनके हिसाब से हम लोग उनको एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। सेकेंड थिंग ये है सर कि जैसे जो भी फीस है बच्चों की, अगर वो चाहते हैं कि वो उसको इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं, तो वो उसकी भी सुविधा हमने दी है यहाँ के बच्चों के लिए, ताकि कोविड के समय में एक बहुत बड़ा बर्डन रहा पेरेंट्स पर कि इतना जो फीस है, वो आरका जैन हो या कोई और यूनिवर्सिटी हो, जो फीस है उसको समय पे देना भी जरूरी है। तो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी समस्या रही। तो हमने उस चीज़ को ध्यान में रख के उस चीज़ को हमने कस्टमाइज किया कि चाहे तो अपने फीस को भी वो इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं बिना किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के और बिना किसी प्रोसेसिंग के। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो कोर्सेज हैं सर, वो मैक्सिमम वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं। एक ट्रेडिशनल पढ़ाई होती है और एक वैल्यू एडेड पढ़ाई होती है। हमारा जो उद्देश्य है वो है वैल्यू एडेड कोर्सेज को ज़्यादा महत्व देने का, ताकि बच्चे अगर उस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, आने वाले समय में वो जिस भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, अगर वो कंपनी में ज्वाइन नहीं भी करना चाहें, तो खुद अपना अगर बिजनेस भी करना चाहते हैं, तो उसमें उनको वो काफ़ी सहूलियत है। जैसे हमारे फाइनेंस की सुविधा है हमारे यहाँ। ठीक है। फाइनेंस पीयर एक संस्था है, क्योंकि हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो बैंगलोर से ही बिलोंग करती है, तो ये संस्था भी बैंगलोर की ही है। तो ये बच्चों की जो फीस है ना सर, जो सेमेस्टर फीस होती है, उसको वो 6 इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ पेपर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जो बेसिक जो आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इस बेसिस पर जो है हम लोग उनके फीस को जो है फाइनेंस कर देते हैं। तो ये बच्चों के लिए भी सुविधाजनक हो जाता है कि एक बार में उनको पूरा पे नहीं करना है, और हमारी संस्था को बेनिफिट ये होता है कि हम एक ही बार में सारा फीस वहाँ से क्लियर हो जाता है। आज कैरियर फेयर में आप आए, कैसा रेस्पॉन्स स्टूडेंट का रहा? अच्छा रहा सर। आप ये माने कि लमसम 2 साल के बाद हमने इस तरह के आयोजन को किया है। एक अच्छी भीड़ भी थी यहाँ पे, और जो झारखंड की जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सारे लोग ही आए थे यहाँ पे। जमशेदपुर की जो नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छा फीडबैक रहा। बच्चों ने जाना है चीज़ों को। समस्याएं थी उनके साथ, कुछ चीज़ों को लेके बहुत कंफ्यूज थे, कोर्स को लेके खास करके कि इसकी पढ़ाई कैसे है सर, इसके लेके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा इनिशिएटिव रहा संत नंदलाल की तरफ से कि बच्चों से हम मिले, एक मौका मिला उनसे बात करने का, उनकी समस्याओं को समझने का, और हमने कोशिश किया कि उससे जितना हो सके हम लोग उसका सोल्यूशन प्रोवाइड। तो जो पेरेंट्स वो जमशेदपुर की तरह नहीं है, तो ये एक ट्रेडिशनल सोच है जो अब नहीं है। इनफैक्ट क्या है कि अब चीज़ें बहुत बदल रही हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी हमारी बैंगलोर की है, तो जो सिलेबस हम लोग वहाँ फॉलो करते हैं, वही चीज़ हम लोग यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये हम हमेशा बच्चों को से कहते हैं कि अगर आप किसी भी कॉलेज को आप सेलेक्ट करो, सबसे पहले आप जो हमारा सिलेबस है आप उसको ज़रूर देखो एक बार। दूसरी चीज़ सर, जो हम 2-3 साल से देख रहे हैं कि जो बच्चे बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल से जब ये न्यूज़ आती है कि अब लॉकडाउन शुरू हो गया, तो बच्चे वापस अपने घर को आ रहे हैं, और ऐसी स्थिति में इतना फीस पे करके जो भी संस्था है वहाँ पे वो ऑनलाइन ही क्लास कर रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि अब जो समय आपको जो है, जो डिसीजन आपको लेना है, वो बहुत सोच समझ करके लें। पढ़ाई के समय आप जो फीस वगैरह पे करते हैं, जिसको हम लोग एक टर्म में कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट,
अगर आपने पढ़ाई में 10 लाख रुपए खर्च कर दिया बाहर जा करके, तो क्या आपको 10 लाख का पैकेज मिला? अगर नहीं मिला, अगर आपको 3 लाख या 4 लाख का पैकेज मिल रहा है, तो आपको 6 से 7 लाख का नुकसान है वहां पर, क्योंकि आप सिर्फ ये देख रहे हो कि आपने पढ़ाई में खर्च किया, आप वहाँ पे रह रहे हो, आना जाना है, हर तरह के खर्चे होते हैं। जमशेदपुर आरका जैब में एटलीस्ट इस चीज को लेकर के आप अश्योर रहेंगे। अगर आप अपने MBA में 3.5 लाख रुपए दे रहे हैं, अगर आप अपने फार्मेसी में 3,60,000 दे रहे हैं, अगर आप BBA में अगर आप 1.5 लाख 3 लाख तक खर्च कर दे रहे हैं हॉस्टल के साथ भी, तो भी मिनिमम आपको यहाँ से 5 लाख का पैकेज तो मिल ही जाएगा। अभी 2-3 दिन पहले की न्यूज है सर, आपने अगर देखा भी हो, एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो आई थी, 4.5 लाख का पैकेज ऑफर कर दी गई है बच्चों को। तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है कि आपने पैसा कितना लगाया और कितना आपने वापस पाया। इस चीज में मैं अपनी यूनिवर्सिटी को हमेशा से रिकॉग्नाइज करता आया हूँ सर, क्योंकि अब के मामले में फीस जितना ज्यादा पे करेंगे, लोगों की उम्मीद उतनी ज्यादा बढ़ती है कि मुझे बहुत ज्यादा पैकेज चाहिए। इट्स बेटर आप एक रिजनेबल फीस के साथ आप आगे आगे पढ़ाई करो, और आप जितना एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे आपकी सैलरी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। अब हम नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी के पास हैं और आइए इनसे बातचीत करते हैं कि इनके आज के शहर में क्या रिस्पॉन्स स्टूडेंट से मिले। नमस्कार, मैं राजेश एडमिनिस्ट्रेशन नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी से। पहले तो मैं संतलाल स्मृति विद्या मंदिर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इनवाइट किया, और ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था हमारा। अगर झारखंड के सभी स्कूल इसी तरह के इनिशिएटिव लिए तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये। दूसरी बात, रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था। कॉलेज की तरफ से भी हम लोग कुछ सोच के आए थे कि आज जो भी स्टूडेंट हमारे स्टॉप पे आएगा उनके लिए कुछ भी गिफ्ट दिया गया है, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं एडमिशन के लिए। सारे स्टूडेंट जो भी आज हमारे यहाँ पे स्टॉप पे आए हैं उनका 3 इयर्स 4 इयर्स जितने भी साल का कोर्स है उनका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह फ्री कर दिया गया कॉलेज की तरफ से, तो बच्चा अगर एडमिशन लेता है तो। और देखिए, NSU जो है उनका बेसिक है पढ़ाई, तो हम लोग पढ़ाई के इर्द गिर्द घूमते हैं। पढ़ाई अच्छा होगा तो लाइफ में आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, जॉब अच्छी मिलेगी। तो कॉलेज क्या है, पढ़ाई ओरिएंटेड कॉलेज में पढ़ाई मेन फोकस है हमारा। इवेंट्स वगैरह पे हम लोग कम ध्यान देते हैं, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। पढ़ाई अच्छी हो रही है करके कॉलेज में काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है। TCS, विप्रो, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स की एंट्री है, रिलायंस की एंट्री है आज के डेट में कॉलेज में, जिसमें बच्चा का प्लेसमेंट हो रहा है हर साल। जितने बच्चे आज आए हैं यहाँ पे उनको मैं 12वीं की परीक्षा की शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और आशा करता हूँ कि वो 12th के बाद हमारे कॉलेज पे आए, एडमिशन ले, अपना स्कॉलरशिप को अवेल करें। धन्यवाद। एक बात जानना चाहेंगे, जैसे घाटशिला में रूरल बेस्ड काफी जगह है, हाँ जी, तो जो रूरल स्टूडेंट है उनके लिए आपकी क्या सुविधा है, जैसे फाइनेंस की सुविधा है? रूरल स्टूडेंट्स के लिए सर देखिए, पहले बात तो कॉलेज जितने भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है सब पे रजिस्टर्ड है, चाहे ई कल्याण हो या नेशनल स्कॉलरशिप हो, वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल क्रेडिट कार्ड हो, ये सारा पे रजिस्टर्ड है। तो बच्चा उससे फंडिंग करवा सकता है अपना कोर्स का। EMI बेस्ड फी ऑप्शन है, और एकदम गरीब स्तर के जो बच्चे कॉलेज उसको आगे पढ़ने के लिए मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप हर साल प्रोवाइड करता है। लास्ट ईयर भी करीबन हमने 25 से 30 लाख का स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया बच्चों को। इस ईयर भी क्या है कि फी बेस्ड स्कॉलरशिप 30%, 40%, 50% स्कॉलरशिप उनका जो 12th का स्कोर है उसके ऊपर हम लोग प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। अगर बच्चा पढ़ना चाहे तो एस यूनिवर्सिटी NSU बच्चे के साथ खड़ा है। और कौन कौन से कोर्सेज आपके यहाँ है? हमारे यहाँ पे सर जमशेदपुर में BTech को छोड़ के बाद बाकी नियरली सारा कोर्सेज रन हो रहा है। अब अगर कॉमर्स डोमेन में आए तो BCom है। अब प्लेन BCom करके देखिए आज के युग में कोई फायदा नहीं, तो BCom प्लस डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस एनालिस्ट, USCMA जैसा प्रोग्राम रन हो रहा है। आप BBA करना चाहें तो BBA के साथ भी डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस एनालिस्ट, USCMA जैसा कोर्स कर सकते हैं। आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं है, साइंस के स्टूडेंट है तो आप BCA कर सकते हैं। PCBA के स्टूडेंट है तो आप नीट में नहीं हुआ आपका तो सेकंड लाइन ऑफ ऑप्शन में आप B फार्मेसी, नर्सिंग जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। BSc नर्सिंग, ANM, GNM जैसे कोर्स कर सकते हैं। तो सारा कोर्स क्या है, जितने गवर्नमेंट के मापदंड है उसके ऊपर चलता है। AICT, DCI, PCI जितने गवर्नमेंट के मान्यता वाले बॉडीज है सबसे रेगुलेटेड है। तो बच्चे आए हमारे यहाँ पे, कॉलेज विजिट करें, हमारा मोस्ट वेलकम घाटशिला के सारे स्टूडेंट को, और आगे बढ़े हमारे साथ। एक बात जानना चाहेंगे कि यहाँ बच्चों की इंग्लिश जो है वो बहुत कमजोर होती है, क्योंकि अगर तो इस स्कूल के बाद छोड़ दिया जाए तो दूसरे स्कूलों में उसके लिए क्या व्यवस्था है? ये घाटशिला करके नहीं, पूरे झारखंड बेल्ट का प्रॉब्लम है। और इसको देखते हुए क्या है कि बच्चा जिस दिन से आता है कॉलेज में, हम लोग 3 स्तर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसको हम लोग लेवल बोलते हैं। A लेवल जिसका इंग्लिश काफी अच्छा है, B लेवल, सेकंड और C लेवल। और हर एक बच्चा को एक टाइम फ्रेम रहता है कि आपको C से B में माइग्रेट करना है, B से A में माइग्रेट करना है। इसको हम लोग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग बोलते हैं, जो स्टार्टिंग के फर्स्ट क्लास से ही इनके टाइम टेबल में एक सब्जेक्ट की तरह डाल दिया गया।
साथ ही साथ देखिए आज के युग में आपको एप्टीट्यूड स्किल्स, बैंकिंग स्किल्स, बहुत सारे बच्चे हैं जो बैंकिंग में जाना चाहते हैं, कल को आगे जाके गवर्नमेंट के जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो हमने क्या किया कि अपने कोर्स के साथ एप्टीट्यूड का क्लास को कंपलसरी करके रखा है कि आपको एक एप्टीट्यूड का क्लास टाइम टेबल में रहेगा और आपको करना है। परमानेंट फैकल्टीज अवेलेबल है, कॉलेज में कोई गेस्ट फैकल्टी नहीं, परमानेंट फैकल्टी इंग्लिश का है, परमानेंट फैकल्टी एप्टीट्यूड का है जो आके आपको क्वांट से लेके इंग्लिश से लेके सारा चीज का तैयारी कराए। झारखंड उदय न्यूज से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्रोसेस है हमारा स्कूल का, करीबन 2 साल बाद ये फिर से जब कोविड मुक्त एक परिवेश तैयार हुआ है, उसके बाद हम लोग फिजिकल तौर पे कर पा रहा हूँ। इससे पहले भी लास्ट 2020-2021 में भी ये किया गया था, लेकिन वो आपका ऑनलाइन मोड में था। अभी जब कोविड मुक्त प्रशासन का तरफ से भी ये डिक्लेयर किया गया वी कैन अरेंज सच टाइप ऑफ थिंग्स, तो हम लोग ये जो इंटरनल एक करियर काउंसलिंग का टीम है, करियर गाइडेंस का टीम है, जहां पर 11 ट्रेन टीचर्स फ्रॉम रिनाउंड यूनिवर्सिटी, ये जो टीम के द्वारा एक डिसीजन लिया गया था, ये टीम ने डिसाइड किया जो एक क्लास 12 खास करके दोज हु आर गोइंग टू अपीयर इन क्लास 2 एग्जामिनेशन, क्लास 12 एग्जामिनेशन अंडर बोर्ड, व्हिच पर्टिकुलर एरिया, किस दिशा में उन लोग को जाना चाहिए, क्या स्ट्रीम, क्या सब्जेक्ट उन लोग को चूज करना चाहिए, इस विषय में उनको जानकारी देना जरूरी था। इसीलिए हम लोग विद्यालय प्रबंधन समिति की ओर से जो लोकल यूनिवर्सिटीज है, जिसके साथ और भी बाहर का भी यूनिवर्सिटीज का साथ जो कोलैबोरेशन है, उन लोग को बुला के, एक्सपर्ट प्रोफेसर को बुला के एक वन स्टॉप सोल्यूशन, एक सिंगल प्लेटफॉर्म में वेराइटीज यूनिवर्सिटी जो एक्सपर्ट एरिया है, मान लीजिए फॉर फैशन डिजाइनिंग, मान लीजिए इंजीनियरिंग, जेई, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, वट एवर इट इज, जो जिस दिशा में जाना चाह रहे हैं, नॉर्मल बीएससी, नॉर्मल बीकॉम, तो उसके लिए जो एक्सपर्ट करियर गाइडेड एंड काउंसिलर, साथ में एक्सपर्ट प्रोफेसर लोग को बुलाया गया था रिक्वेस्ट करके, एंड दे हैव कम, दे हैव गाइडेड आवर स्टूडेंट व्हिच पर्टिकुलर पाथ दे शुड चूज। जब हिरन जागता है तो सोचता है आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर जागता है और सोचता है आज अगर जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा। माइंड ब्लोइंग, क्या बात कही। शेर शक्तिशाली